ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री संजीव मित्तल जी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग जी और मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस घरौनी वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थीगण, प्रदेश के सभी 350 तहसील मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में सभी उपस्थित मान्य जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज पूरा देश लोकतंत्र के एक उत्सव के रूप में एक महादिवस को मना रहा है। आज ही के दिन जिस संविधान ने हम सबको मताधिकार के माध्यम से जनता को जनार्दन के रूप में एक मान्यता दी, 1975 में इस देश के संविधान का गला घोंट करके आपातकाल जबरन घोषित करने और थोपने के उस काला दिवस का स्मरण करते हुए जिन लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए और जनता की आवाज को प्रशासन और शासन तक पहुंचाने की निर्बाध गति को एक नई ऊंचाई दी, उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए, उनके संघर्षों के लिए उन्हें नमन करते हुए, जो जीवित हैं उनका अभिनंदन करता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के संविधान के अनुरूप भारत के लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ घरौनी वितरण का एक कार्यक्रम भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के कार्यक्रम के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी जमीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये संजोग ही है कि आज इस देश ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1975 में आज के दिन जब चोरी छिपे जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और उसके बाद
देखते ही देखते देश इसे एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में लेकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए लगा था। और लोकतंत्र की इससे बड़ी विजय और कुछ नहीं हो सकती कि जनता जहां पर रह रही है वहां का अभिलेख का नामांतरण उसके नाम पर हो। आज ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। 23 लाख से अधिक घरौनी वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इससे पहले संपन्न किया। 2-3 अलग अलग चरणों में कार्यक्रम संपन्न हुए थे और आज 11 लाख घरौनी वितरण का कार्यक्रम न केवल प्रदेश के अंदर लोक भवन के सभागार के माध्यम से, बल्कि प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन सभी लोगों को जो वर्षों से वहां रह रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, आपने देखा होगा एक छोटा सा विज्ञापन यहां पर हम लोगों ने जारी किया था। कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था। कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था, और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा, बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं, और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है, तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं। और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के साथ ही प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जिसमें 100% यानी 100% ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभिलेख का वितरण हो चुका होगा। यानी वहां पर अब गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते थे, विवाद का कारण क्या था? कभी जमीन, बड़ी जमीन के कारण कोई फौजदारी के मुकदमे नहीं बनते, छोटे छोटे बातों को लेकर 1 फुट, आधा फुट, या घर के सामने कोई नाली बना लिया, या आबादी की लैंड है वहां पर किसी ने पशु बांधा है, कोई दबंग आया उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, ऐसी बात को लेकर के विवाद बढ़ता है। और जमीन का विवाद तो ऐसा है कि जब एक बार प्रारंभ होता है तो न्यायालय में भी बहुत लंबा समय लगता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, मुकदमा लड़ा जा रहा है, जितने की जमीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा उनका न्यायालय में जाने और पैसा खर्च करने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने आपको इस सभी समस्या से मुक्त करते हुए, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए ये सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अगस्त 22 तक, यानी इस वर्ष 22 अगस्त महीने तक हम पूरे प्रदेश के अंदर जो 1,10,300 से अधिक ग्राम राजस्व गांव हैं, इन सभी का हम सर्वे का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। यानी जो भी राजस्व गांव हैं प्रदेश के अंदर 1,10,000, देश के अंदर सर्वाधिक राजस्व गांव हमारे पास हैं। और अक्टूबर 23 तक हम प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को जहां पर उसका आवास है, उस आबादी की जमीन पर जहां उसने आवास बनाया है, उसका ग्रामीण आवासीय अभिलेख उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी संपन्न कर चुके होंगे। प्रदेश में, देश के अंदर सर्वाधिक 2.5 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरण का कार्य होगा। और 2.5 करोड़ परिवारों को यह हम लोग पूरे अभियान के रूप में से ले रहे हैं। राजस्व परिषद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है
और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर की आधारभूत इकाई गांव पंचायत को बनाने की दिशा में इसकी बड़ी भूमिका होगी। जब ये जमीन के ग्रामीण आवास अभिलेख आपको प्राप्त होंगे, किसी व्यक्ति को कोई व्यवसाय करना हो तो उस अभिलेख के माध्यम से आप जाकर के बैंक से लोन लेने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर पाएंगे और फिर उसके माध्यम से पैसा लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की भी स्थिति आपके पास होगी। अब तक आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जब यह अभिलेख आपको प्राप्त होगा तो आप इस कार्यक्रम को इसके माध्यम से कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक बृहद योजना तैयार की है। हमने 2017 में ही इस बात को व्यवस्थित एक स्वरूप दिया था कि प्रदेश में भूमाफिया और राजनीतिक संरक्षण में जो अपराधी और माफिया गरीबों को उजाड़ते थे, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, उनके खिलाफ एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में गठित की थी। तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और राज्य स्तर पर भी 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम लोगों ने भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाया और राज्य सरकार ने इसके लिए पहले ही इस व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम किया कि खासतौर पर जिन लोगों की कोई आवाज नहीं थी, एक बार कोई वॉइस नहीं थी, मुसहर जाति के लोग थे, थारू जाति थे, चेरो, कोल, बनटांगिया, सहरिया, इन सभी जातियों को जिनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, सरकार ने इनको एक अभियान चला करके जमीन उपलब्ध करवाने का काम भी किया, बड़े पैमाने पर किया, मकान उपलब्ध करवाए। आज गांव में कोई व्यक्ति अभाव की जिंदगी नहीं जी सकता। हर व्यक्ति के लिए राशन कार्ड है। कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की व्यवस्था हुई। पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चला करके हर गरीब परिवार के पास रसोई गैस का सिलेंडर होना चाहिए, विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए। अब तो हम हर घर नल की योजना के साथ भी पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता करवाने का काम भी हो रहा है। एक संवेदनशील सरकार इसी प्रकार से कार्य करती है। हर उस निराश्रित बुजुर्ग को जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसे वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ा जा रहा है। निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन के साथ जोड़ा जा रहा है। दिव्यांगजन पेंशनधारी को दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को कुष्ठावस्था पेंशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। 2017 के पहले जो पेंशन की राशि मात्र 300 रुपये थी, विगत 5 वर्ष के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 1,000 रुपया किया गया। 12,000 रुपये सालाना उन सभी परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करवाती है सरकार। आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत न केवल किसान और किसान के परिवार को बल्कि बटाईदार को भी किसी भी आपदा की चपेट में आने पर 5 लाख रुपए उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य, बीमा देने का काम भी सरकार कर रही है। यानी सरकार कितने बड़े कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ी। एक संवेदनशील सरकार इसी प्रकार से कार्य करती है जो आपने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर देखा है और 8 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिसे आप देख रहे हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, राजस्व परिषद ने इस दौरान लैंड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया।
एक चुनौती हमारे सामने है और उस चुनौती को दूर करने के लिए मैं आज राजस्व परिषद से कहूंगा कि हमें प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के साथ ही इस बात को भी हम सुनिश्चित करें कि अब 6 साल के खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जमीन बेची जा रही है उसी समय उसका नाम उस खतौनी में दर्ज कराने का प्रावधान भी करने की तैयारी हो और दिखाई दे और एक निश्चित प्रक्रिया के साथ हम उसको जोड़ने का काम भी करें। क्योंकि होता क्या है, नहीं तो एक व्यक्ति बार बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेचता है, वह तो पैसा लेकर के अपने आप गायब हो जाता है और जो बेचारे रजिस्ट्री करके कागज लेके बैठे रहते हैं कि जमीन हमारी, पता लगा कोई दूसरा ही व्यक्ति कब्जा करने के लिए गया, फिर उसमें विवाद होता है और कानून व्यवस्था की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा और इसलिए यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य हमें एक समय सीमा के अंदर करना ही होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे राहत मिल सके और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सके। रजिस्ट्री विभाग को भी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर के एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि किसी जमीन की रजिस्ट्री करने के पहले हम इस बात की सच्चाई जाने कि जमीन इसके नाम पे है या नहीं है। खतौनी में हम उसको देखें, अगर है तो रजिस्ट्री करें, नहीं है तो फिर अगर वह व्यक्ति गलत कर रहा है तो पुलिस को बुला करके उसको थोड़ा पुलिस के हाथों भी कर देना चाहिए, जिससे पुलिस उसकी कायदे से उसको कुछ और उखाड़ दे सके। यह व्यवस्था हमें उसके साथ जोड़नी होगी। मैं मानता हूं आधे से अधिक समस्या का समाधान इससे अपने आप हो जाएगा और विवाद का समाधान हो जाएगा। हम लोग कहीं जाते हैं, जनता दर्शन के कार्यक्रम में देखते हैं, आधे से अधिक समस्या राजस्व से जुड़ी हुई और पुलिस से जुड़ी हुई होती है और वह भी इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। जहां पे एक व्यक्ति की नियत खराब हुई, वह किसी के साथ भी धोखा करने के लिए उतावला होता हुआ दिखाई देता है और इस धोखेधड़ी से हमें मुक्त करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, और अन्यथा इसकी चपेट में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी आते हैं। जब तक नौकरी सरकार का वेतन मिल रहा है तब तक उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी वेतन जैसे ही समाप्त होता है तब वो अपनी जमीन पे कब्जा करने के लिए जाते हैं। पता लगा पहले ही कोई दबंग वहां बैठा हुआ है और फिर उसके बाद वह फिर कार्यालयों का चक्कर, जो इतना चक्कर उन्होंने लगवाए हैं उतने चक्कर उनको भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए अभी से व्यवस्था कर लें कि आपके रिटायरमेंट होने के पहले हम पहले गरीब को न्याय दे देंगे तो आपको भी न्याय अपने आप मिल जाएगा। उस बात की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, विरासत से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हमें या किसी व्यक्ति को बार बार कानून को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या फिर तहसीलों के चक्कर लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम इस प्रकार का मैकेनिज्म तैयार करें। अभी तो एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। विरासत के जितने मामले लंबित हैं वह रिकॉर्ड मांगे, जवाबदेही तय करें और एक समय सीमा के अंदर हर तहसील को हम इस बात को जोड़ें कि इसको हमें 0 तक लेके जाना है और जिससे लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो जाए। पैमाइश से जुड़ी हुई समस्या का समाधान भी हम लोग एक समय सीमा के अंदर कर लें, कोई पेंडिंग नहीं रहेगी। अगर ये राजस्व से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो अपराध में आधी से अधिक कमी हो जाती है और अपराध में कमी होती है तो हम प्रदेश के अंदर जिस कार्य में अनावश्यक समय खर्च करना पड़ता है उस समय का उपयोग हम किसी अन्य रचनात्मक कार्य के साथ करेंगे तो प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आज यहां पर 11 लाख से अधिक घरौनी वितरण का एक कार्यक्रम जो हुआ है, एक बड़ा कार्यक्रम है ये, और इस बड़े कार्यक्रम का परिणाम भी किस रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे जो ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जो एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, इसके कई लाभ हैं। एक,
ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति से जुड़े हुए विवाद का समाधान होगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में निवासी अपने गांव की आबादी क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्तियों के प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करने के हकदार बन जाएंगे और बैंकों से लोन आदि लेकर के अपने किसी एक निश्चित व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने में वे सक्षम हो सकते हैं। तीसरा, आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होने से विकास के लिए सरकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में सुगमता होगी। और चौथा, इस प्रकार के स्वामित्व योजना के कार्यक्रम के माध्यम से अभिलेख से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सुदृढ़ता भी, अगर एक व्यक्ति, एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है तो पूरा गांव स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा। वित्तीय सुदृढ़ता भी ग्रामीण क्षेत्र में इससे आएगी। और जो हम लोग ये मानते हैं कि प्रदेश की जीडीपी के साथ साथ हर जनपद की भी होनी चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, आत्मनिर्भर प्रदेश भी, आत्मनिर्भर जनपद भी बनाना होगा। और प्रदेश और जनपद को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान है वह गांव से और नगर निकायों से प्रारंभ आगे बढ़ेगा। हम आत्मनिर्भर गांव बना लेंगे तो आत्मनिर्भर गांव की भी आधारशिला रखने का ये एक अभियान है। और इस अभियान के साथ हमें जुड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा से लाभ प्राप्त हो सके। एक बार फिर से प्रदेश के अंदर जिन 11 लाख से अधिक परिवारों को आज उन्हें आवासीय अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जोड़ करके उसका लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और अब अंत में मैं अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री संजीव मित्तल जी से का आयोजन किया गया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने घरौनी की सौगात दी है लोगों को और कहा कि इससे जमीन का जो विवाद रहता है वो खत्म हो जाएगा और अपराधों में भी कमी आएगी। सीएम योगी की ये तमाम 10 बड़ी बातें हैं जो उन्होंने इस दौरान कही हैं। उन्होंने कहा अब ग्रामीण अभाव से नहीं जूझते हैं, फ्री राशन, गैस सिलेंडर, आवास मुहैया कराए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा संवेदनशील सरकार ऐसे ही काम करती है। इमरजेंसी लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की और लोकतंत्र के सेनानियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान नमन भी किया। घरौनी की सौगात दी गई है लाखों परिवारों को और इस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि घरौनी की सौगात मिलने के बाद अब कई विवाद खत्म हो जाएंगे, जिससे क्राइम भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। ड्रोन के जरिए सर्वे किया जा रहा है जमीनों का और इसी तरह से अन्य लोगों को भी घरौनी वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को यहां पर संबोधित भी किया। 11 लाख ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र दिया गया। सीएम योगी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही, साथ ही इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ कांग्रेस की ये बड़ी साजिश रही। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के सेनानियों को भी नमन किया। उन्होंने कहा भूमाफिया के कब्जे से अब मुक्त होंगी जमीनें और ऐसे में अपराध में भी कमी आएगी। गाँव में ड्रोन से सर्वे किया गया है। भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 11 लाख परिवारों को इसका लाभ मिला है। अब ग्रामीण अभाव से नहीं जूझते हैं तो घरौनी की सौगात मिलने से अब विवाद खत्म हो रहे हैं।